हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल ABPN एजुकेशन पर। और आज हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 2 के मैथमेटिक्स यानी गणित अभ्यास 2। जैसे पिछले में वीडियो में हम लोग अभ्यास 1 देखे थे, आज अभ्यास 2 के कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, यदि एक टॉफी का मूल्य 25 पैसा हो तो 2 गुरूस और 5 दर्जन और 4 टॉफी का मूल्य क्या होगा। तो अगर एक गुरूस, दर्जन या रीम ये सब दिया रहे तो इसके लिए आप लोग कुछ फार्मूला जो है अपने कॉपी में नोट कर ले। जैसे कि आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे 1 क्लास में, क्या 12 इकाई बराबर होता है 1 दर्जन। यानी कि कह सकते हैं 1 दर्जन में 12 गो वस्तु होता है। जैसे केला हम लोग लेते हैं, केला को दर्जन से लेते हैं और 1 दर्जन में कै गो केला होता है, 12 केला। ठीक उसी प्रकार से 1 दर्जन में 12 इकाई, और इकाई की जगह कुछ लगा सकते हैं, केला हो चाहे कोई भी वस्तु। उसी प्रकार 12 दर्जन में 1 गुरूस होता है। गुरूस ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 गुरूस में कितना दर्जन, 12 दर्जन। और 1 गुरूस में देखे 144 वस्तु होता है, 144 इकाई 1 गुरूस में। तो इसको जो है याद रखना। फिर 20 इकाई अगर मिल जाए तो 20 इकाई को हम बोलते हैं 1 कोरी बोलते हैं। यानी 1 कोरी में कितने इकाई, 20 इकाई। उसी प्रकार ताव की बात करें तो 24 ताव को हम सीट बोलते हैं। और 24 सीट जब आपस में मिलता है तो उसको 1 जिस्ता बोलते हैं। जैसे अगर कोई पेज देखे हैं इस प्रकार से, जब पेज है, देखिए आप लोग को दिखाना चाहते हैं, ये मान लेते हैं ये पूरा पेज है, ठीक है। और इस पेज को ऐसे जब हम करते हैं तो बीच से ऐसे ऐसे उघड़ता है। तो ये पूरा मिलाकर मतलब 1 2 3 और इधर 4, ऐसे अगर पूरा मिलाएंगे तो ये पन्ना कहलाएगा, 4 पन्ना। लेकिन उसको 1 ताव बोलते हैं, है ना। और उसी प्रकार से 24 ताव जब मिलता है तो 1 जिस्ता उसको बोलते हैं। और आगे देखें तो 20 जिस्ता यानी कि 20 दस्ते बराबर 1 रीम होता है। और 1 रीम में 480 ताव होता है। ये सब कैसे आता है यह फॉर्मूला, यानी कि इसके पिछले क्लास में बताया गया होगा, है ना। नहीं तो आप 1 क्लास में पढ़े होंगे तो खुद जो है जान रहे होंगे। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 1 टॉफी का मूल्य 25 पैसा है तो 2 गुरूस और 5 दर्जन और 4 टॉफी मतलब कितना होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, लिखेंगे 2 गुरूस 5 दर्जन और 4 टॉफी बराबर टॉफी। तो 2 गुरूस, तो 1 गुरूस में कितना, यहां पे देखिए 1 गुरूस में 144 इकाई। तो 2 गुरूस में तो 2 गुने 144 इकाई, इतना होगा ना। इकाई नहीं, यहाँ पे टॉफी है तो यहाँ टॉफी देंगे। केला रहता केला, टॉफी है तो टॉफी, सेव तो सेव, ऐसे देते हैं। प्लस 5 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितना इकाई, 12 इकाई। तो 5 दर्जन में 5 गुना 12 टॉफी, 5 गुना 12 टॉफी प्लस 4 टॉफी आउ है। अब देखिए तो 144 दूनी 288 टॉफी प्लस 12 25 60 टॉफी और प्लस 4 टॉफी, सबको जोड़ेंगे तो कितना टॉफी हो जाएगा। तो देखिए ये 60 4 64 हो गया और 64 288 को हम जोड़ेंगे तो 8 4 12 8 6 14 और 1 15 की 5 2 1 3 352 टॉफी। तो यहां लिखेंगे 352 टॉफी, 352 टॉफी। अब देखिए कहता है 1 टॉफी का मूल्य 25 पैसा हो तब 352 टॉफी का मूल्य कितना होगा। कहेंगे चूंकि 1 टॉफी का मूल्य बराबर 1 टॉफी का मूल्य बराबर 25 पैसा, इसीलिए 352 टॉफी का मूल्य कितना होगा, मूल्य बराबर 25 गुना 352। अब गुना कर दीजिए, इतना पैसा होगा, ठीक है, क्योंकि 25 पैसा तो इतना पैसा। अभी गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5
25 पचे 125 होगा और 5 जोड़ेंगे 130 की 0 हासिल 13 और 25 तिया 75 और 13 कितना हो गया 5 3 8 7 1 8 88 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 88। इतना पैसा हुआ, लेकिन ये 88 100 में हम 100 से भागा मार देंगे तो यह पैसा कोची में बदल जाएगा, रुपया में बदल जाएगा। मतलब इसका सही आंसर कितना होगा 88 रुपया। यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी 2 गुरुस 5 दर्जन 4 टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा 88 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है इसको यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ रीम वाला के बात है, और हम जानते हैं कि एक रीम में कितना होता है। यहाँ पे देखिए एक रीम में 20 दस्ता या एक रीम में 480 ताव होता है ना। तो यहाँ पे कहता है एक ताव कागज का मूल्य क्या होगा, जबकि 5 रीम कागज का मूल्य पता है। तो हम कहेंगे एक रीम में 480 ताव होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 5 रीम है तो कहेंगे चूंकि एक रीम बराबर 480 ताव, इसीलिए एक रीम 5 रीम बराबर कितना होगा, 5 रीम बराबर 480 गुना 5 यानी कि 0 8 5 40 और 5 का 20 4 24, इतना ताव हो जाएगा। मतलब इतना ताव का वैल्यू कितना है 480। तो कहेंगे अब चूंकि 2400 ताव का कीमत 2400 ताव का मूल्य बराबर कितना है 480, इसीलिए एक ताव का मूल्य पूछ रहा है। तो एक ताव का मूल्य 480 भागा कितना हो जाएगा, भागा यहाँ 2400, यानी कि भागा मतलब बट्टा ना 2400। तो 0 से 0 यहाँ पे एगो कट गया, और 48 से यदि हम काटे तो 5 मरतबे, यानी 1/5 कुछ हो गया। यहाँ रुपया है तो यहाँ भी रुपया, लेकिन इसको हम पैसा में बदलना चाहते हैं तो रुपया में हम 100 से जब गुना कर देंगे तो ये पैसा में बदल जाएगा। यानी 5 से 20 पचे 100 और 20 पैसा आ गया। ठीक है, यानी एक ताव का मूल्य कितना हो गया 20 पैसा हो गया। अब यहाँ पे समझने की आप लोग कोशिश करें। कहता है यदि 158 रुपया 8 पैसा में 13 कलम मिलती है तो एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो 158 रुपया 8 पैसा बराबर कितना होगा, ये सब को कन्वर्ट कर दीजिए पैसा में। तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 158 रुपया में 158 गुना 100 हो जाएगा, है ना, इतना पैसा हो जाएगा। और प्लस में 8 पैसा है तो 8 पैसा। अब देखिए तो 158 और 00 8 जुट जाएगा तो 158 यानी कि 15,808 पैसा हो जाएगा, इतना पैसा। अब यहाँ पे कहता है कि 13 कलम जो इतना में मिलता है, मतलब 13 कलम का दाम इतना पैसा है। लिखेंगे चूंकि 13 कलम का मूल्य चाहे दाम बराबर 15,808, इसीलिए एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा। तो एक कलम का मूल्य 15,808 बटा कितना होगा 13 से भाग मारेंगे। 13 से इसको जब काटेंगे भाग लगाएंगे तो 13 एका 13, 2 बचा 13 दूनी 26, फिर 2, फिर 13 एका 13, 7 बजा 13 छक 78, यानी इतना पैसा हो गया। इतना पैसा एक कलम का मूल्य, अर्थात इसको रुपया में बदलेंगे तो 12.16 रुपया, यानी 12.16 पैसा जो है 12 रुपया 16 पैसा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नंबरिंग देखिए आपके जो बुक्स में है उस प्रकार से यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है। तब है कि 10वां क्वेश्चन 20 मीटर लंबे तार से 16 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो टुकड़ा की संख्या निकालना है जी, टुकड़ा की संख्या। तो टुकड़ा की संख्या तो टोटल लंबा है कितना तार, कहता है 20 मीटर लंबा है तो 20 मीटर, और इन मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देना चाहते हैं क्योंकि छोटा टुकड़ा जो कट रहा है वह सेंटीमीटर में। तो 16 सेंटीमीटर
16 सेंटीमीटर। और इसमें जब हम कितना से गुना करेंगे, यानी कि 20 मीटर है तो 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, सेंटीमीटर। अब भाग देंगे तो टुकड़ा की संख्या निकल जाएगा। अब भाग दीजिए, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 4 से इसको काट दे, 25 चौका 100 और 25 पचे 125, यानी 125 टुकड़ा। यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक ड्रम में 81 लीटर और 25 सेंटीलीटर तेल से भरा हुआ है। यदि उसमें से 6 लीटर 25 सेंटीलीटर ले लेकर छोटे कंटरों में भरा जाता है, कनस्तर में भरा जाता है, तो कुल कितने कंटर लगेंगे। मतलब क्या करल जा रहा है, वो बड़ा बर्तन में भरा हुआ है, मतलब तेल भरा हुआ है, उसमें छोटा एक बर्तन जिसका साइज 6 लीटर 25 सेंटीलीटर है, और ओकरा से उसमें से निकाल के दूसरा में भर रहे हैं, तो कई बारी निकालेंगे, तो हम भाग देंगे, यानी कंटरों की संख्या निकालना है, कंटरों की संख्या। तो कंटरों की संख्या जब निकालेंगे तो टोटल है कितना, 81 लीटर 25 सेंटीलीटर, और नीचे कितना है, 6 लीटर और 25 सेंटीलीटर, 6 लीटर और 25 सेंटीलीटर। अब देखिए लीटर को यदि सेंटीलीटर में हम बदल दें तो आसानी होगा, है ना। तो आप ऐसा करें, जैसे एक ट्रिक आप लोगों को बताया गया होगा कि मिली सीट DCG पैसा दीहा कम, ये बताया गया है। तो जी की जगह लीटर भी रहता है। ये वीडियो को आप नहीं देखें तो पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो मिली सीट DCG पैसा दीहा कम, यहाँ लीटर को कोची में बदलना है, सेंटीलीटर में, यानी कि 1 लीटर में कितना सेंटीलीटर हो जाएगा, 100 सेंटीलीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 स्थान उधर की ओर जा रहे हैं, तो इसीलिए 100 से हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर, तो यहाँ 81 लीटर में कितना हो जाएगा, 81 100 सेंटीलीटर, और 25 ही वाला है, तो 25 को जोड़ेंगे तो 8125 सेंटीलीटर हो जाएगा, 8125 सेंटीलीटर। नीचे है 6 लीटर, तो 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर, तो 6 लीटर में तो यहाँ हो जाएगा 600 सेंटीलीटर, और 25 ही वाला है 625 सेंटीलीटर हो जाएगा। यहाँ सेंटीलीटर से सेंटीलीटर कट जाएगा, इसको काटेंगे 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 125 पचे 625, और इसको हम 5 मरतबे काटें तो 5 का 5, 3 बचा, 5 6 का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 बचा, 5 पचे 25। अब इसको हम काटेंगे तो लगता है कि यह आसानी से कट जाएगा 5 मरतबे, है ना। नहीं, यहाँ पे काट दीजिए अपने, यानी कि फिर से 5 मरतबे काटते हैं, 25 पचे 125, या तो हम इसको काट देते हैं कितना से, हम 25 से ही काट देते हैं, 25 पचे 125, इसको 25 से काटेंगे, 25 6 का 150, और बच गया कितना, यानी कि 10 और 2 12, 125 बच गया, तो 25 पचे 125, और फिर से 5 से हम काटेंगे तो 13 मरतबे कट जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा 13 कंटर। कितना कंटर, 13 कंटर, चाहे 13 गो कनस्तर, ठीक है। इतना कनस्तर में जो है वो सभी जो तेल है आ सकता है। तो आप जो है इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक घड़ी की बड़ी सुई अपने डायल पर एक दिन में 7 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, तो वह सुई 7 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगी। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, तो ये जानेंगे कि ये दोनों सेम होना चाहिए यूनिट, ये डेसीमीटर सेंटीमीटर है, सबको सेम बनाएंगे। तो 7 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर बराबर होगा कितना। ताकि देखिए, तो आप एक ट्रिक जानते होंगे, मिली सीट DCG पैसा दी हाँ कम। ये ट्रिक जो एकदम हमेशा आप जो है याद कर ले रही है, ठीक है, तभी जो इस प्रकार के मैथ जो है बन सकता है।
तो यहाँ पे डेसीमीटर है, तो डेसी कहाँ है, ये तो डेका है, डेसी यहाँ पे है, और ये डेसी को यहाँ पे सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखिए तो डेसी के जस्ट आगे जो है सेंटीमीटर है और एक स्थान उधर है, मतलब 10 से गुना करना होगा। तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 7 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा, 7 गुना 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और 2 है और तो 2 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, और तो जोड़ेंगे तो 70 2 72 सेंटीलीटर, 72 सेंटीलीटर हो जाएगा। अब देखिए तो अब कहेंगे अब 7 सेंटीमीटर और 7 मिलीलीटर, मिलीमीटर, तो यहाँ मिलीमीटर में है, तो क्यों ना इसको भी बदल देते हैं मिली में ही। तो देखिए तो डेसी को यदि मिली में हमें बदलना है तो ये हमको डेसी को 100 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर ये डेसी है, तो ये डेसी को हमें मिलीमीटर में बदलना होगा। तो यहाँ से कितना से गुना करेंगे, 100 से, तो ये कोची में बदल जाए, इसको मिटा देते हैं, फिर से इसको हम करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ सबसे छोटा यूनिट है मिली, तब मिली में अगर बदलना है इस सबको, तो एक डेसी को बदलना है मिली में, तो इधर 2 स्थान इधर जा रहे हैं, मतलब 100 से गुना करेंगे, तो 7 गुना 100 मिलीमीटर, मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जो है प्लस 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मिली में बदलना है, तो सेंटी से मिली में बदलना है, तो एक स्थान उधर जा रहा है, मतलब 10 से गुना करेंगे, तो 2 गुना 10 मिलीमीटर। और टोटल के यदि जोड़ देंगे तो 700 10 दूनी 20, तो 720 कुछ ही आ जाएगा, मिलीमीटर आ जाएगा, मिलीमीटर आएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, मीटर इधर में लिखाएगा। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एगो तो इसको हम चेंज कर दिए, अब इसको चेंज करना है, तो कहेंगे अब क्या, तो 7 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर है, 7 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर है। ठीक है, 7 मिलीमीटर है। तो अब देखिए तो हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल देना चाहते हैं, तब मिली सीट डीसीजी, तो सेंटी को मिली में बदलना है तो 10 से गुना करना होगा, यानी 7 गुना 10, तो कोची में आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा, प्लस 7 मिलीमीटर पहले से है, तो 7 मिलीमीटर। और टोटल देखिए तो 7 यहाँ 70 मिलीमीटर और 7 आओ, यानी 77 मिलीमीटर, इतना होगा। अब कहता है कि जब इतना 720 मिलीमीटर को वह तय करने में 1 दिन समय लगाती है, तो कहेंगे चूंकि 720 मिलीमीटर दूरी तय करने लगा समय कितना दिन, 1 दिन, है ना। तो इतना मिलीमीटर तय करने में कितना लगेगा, तो आगे एक के लिए निकाल लेते हैं, 1 मिलीमीटर दूरी तय करने में लगा समय 1/720 दिन, इसीलिए 77 मिलीमीटर में निकालते हैं, इसीलिए 77 मिलीमीटर दूरी तय करने में लगा समय 1/720 गुना 77 दिन होगा, दिन। लेकिन अगर हम दिन को घंटा में बदलना चाहें तो 1 दिन में कितना घंटा, 24 घंटा होता है, तो यहाँ 1 दिन के जगह पे हम 24 घंटा लिख देंगे, या तो 24 से इसमें गुना कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो ये इतना 24 से गुना कर दिए तो कुछ में बदल गया, घंटा में बदल गया। अब 24 तिया 72, 30 मरतबे, अब नहीं कटेगा, लगता है कि 77/30, इतना कुछ आ गया घंटा, इतना घंटा। तो घंटा को यदि मिनट में बदलना चाहते हैं तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 60 से इसमें गुना कर देंगे, कोची में बदल जाएगा मिनट में, तो 30 दूनी 60। अब 77 में 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 मिनट। 154 मिनट का मतलब क्या हो गया जी, तो हम 60 से इसमें भागा देंगे तो 154 मिनट का मतलब हो गया 60 है 76 18 नहीं, यानी कि
60 से हम गुना करेंगे, 60 दूनी 120, यानी 2 घंटा और बच गया कितना, तो 120 तो 30 और 34, यानी कि 34 मिनट इतना बच गया। इसीलिए हम इतना को लिखेंगे, 154 मिनट को लिखेंगे कि अतः ये जो तय करने में लगा समय, यानी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 154 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटा 34 मिनट हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 घंटा 34 मिनट, और 2 घंटा 34 मिनट ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे अगला क्वेश्चन जो शेष बच गए हैं, जो बचा हुआ प्रश्न है वो आप लोग बनाएंगे तो आपसे बनेगा, है ना। और इतना जो है आप लोगों को समझ में आया होगा, इसीलिए जो है हम इस प्रकार के जो भी भारी भारी क्वेश्चन था उसको हम बताने की कोशिश किए हैं। और आप जो है अपने से खुद से जो है अगले जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको बनाने की कोशिश करें। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 3 को लेकर। और अभी के लिए इतना ही, और धन्यवाद, थैंक यू।